विचार हमें दुख देंगे, तकलीफ देंगे, लेकिन अगर हम आत्मविश्वासी हो गए, दृढ़ हो गए, तो फिर जो विचार अभी हमें दुख दे रहे हैं, हमारे जीवन में तकलीफ़ें आ रही हैं, वह विचार हमें दुख नहीं दे सकता। हमारे खुद पर निर्भर करता है कि हमारा जीवन कैसे हो। हमारा जीवन हमारी मुट्ठी में है। एक व्यक्ति एक नन्ही सी चिड़िया को अपनी मुट्ठी में दबा लिया और एक दूसरे व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि जो मेरी मुट्ठी में चिड़िया है यह जिंदी है या मरी? तो उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, अगर मैं कहता हूँ कि मरी है तो तुम मुट्ठी खोल दोगे और चिड़िया उड़ जाएगी, और यदि कहता हूँ कि चिड़िया जिंदी है तो तुम मुट्ठी दबा दोगे और वह मर जाएगी। या तो तुम पर ही निर्भर करता है, तुम स्वयं जानते हो कि चिड़िया जिंदी है या मरी है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह हम ही जानते हैं, उसका दूसरा कोई जानने वाला नहीं है। जीवन को खुद ही संवारना पड़ता है, खुद ही प्रेम, करुणा, शांति से, सद्गुणों से भरना पड़ता है। बशर्ते बस हमें सद्गुणों को भरने के लिए मार्गदर्शन चाहिए, हमें ऐसे सानिध्य को पाना चाहिए, या कहें ऐसे गुरु, ऐसे सानिध्य हमें मिले जहाँ से हम सद्गुणों को इकट्ठा कर सकें। और सद्गुण इकट्ठा होते हैं संत गुरुजनों के सानिध्य में आकर, सत्संग में आकर। सत्संग को छोड़कर, या कहें संत गुरुजनों के सानिध्य को छोड़कर हम संसार में कहीं भी जाएं, वहाँ से हम सद्गुण इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। वहाँ से हमें केवल राग रंग, विषात्मक विचार ही आएंगे। सत्संग ही ऐसा स्थल है जहाँ से हम अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि हम जब सत्संग में आते हैं और जो संत गुरुजन बताते हैं उसको हम स्वयं विवेक की कसौटी पर कसें कि जो वे बता रहे हैं वे बातें सही है या गलत। जब हम परख कर उन बातों के अनुसार जीवन को ढालते हैं तब भी जीवन मधुर बनता है। अन्यथा अगर हम केवल संतों के विचारों को सुनकर उस पर अमल ना किए और उनकी बातों को ज्यों का त्यों मानने लगे तो हो सकता है कि हमारा जीवन अंधकारमय हो जाए। क्योंकि ऐसे इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं कि वे अपने गुरुजन की बातों को मानकर घोर अंधकार में पड़ गए। जैसे हम सब अंगुलीमाल को जानते हैं। अंगुलीमाल अचानक हत्यारा नहीं बना। वे बचपन में बहुत तेज बुद्धि के, बहुत शांतप्रिय बालक थे और उनका बचपन का नाम था अहिंसक। और अपने साथियों के बीच वे बहुत प्रतिष्ठित थे, सबसे तेज थे, कुशल थे। और इसी कुशलता, सद्गुणों के नाते उनके जो पास में रहने वाले उनके साथी थे अंदर ही अंदर उनसे ईर्ष्या करते थे। और एक दिन जब लगभग शिक्षा पूरी हो गई और उस जमाने में गुरु दक्षिणा देने का प्रचलन था, नियम था कि जब शिक्षा पूरी हो जाए तो आप गुरु को अपनी तरफ से कुछ भेंट गुरु दक्षिणा के रूप में दें। तो जब शिक्षा पूरी हुई तब उनके साथियों ने सोचा कि अहिंसक से बदला लिया जाए। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उन्होंने आचार्य से जाकर कहा कि अहिंसक का गुरु माता से अवैध संबंध है। अब इतनी बात सुनते ही आचार्य बिना कुछ समझे विचारे कि क्या सही है या गलत, वे अंदर ही अंदर जल भुन गए और उनके अंदर अहिंसक के प्रति नफरत जग गई। और जब गुरु दक्षिणा की बात आई तब सबने गुरु दक्षिणा दी। तो अहिंसक ने भी कहा, गुरुदेव मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं? तब आचार्य ने कहा, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो तुम मुझे 1000 लोगों की उंगली काट कर लाकर दो। और उस बालक ने हथियार उठा लिया।
जिस हाथों से वह समाज की सेवा कर सकता था, राष्ट्र की सेवा कर सकता था, अपना उद्धार कर सकता था, उन्हीं हाथों से वह समाज का, राष्ट्र का और खुद के जीवन को विनाश में लगा दिया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे गुरु की बातों को टाल न सके। गुरु ने कहा और अहिंसक ने मान लिया। उनको चाहिए था कि वहाँ खुद विचार करते, लेकिन वह जमाना गुरु की अवहेलना करने का नहीं था। और परिणाम क्या हुआ? वह बालक जो एक महान बालक इंसान बन सकता था, महान डाकू हुआ। और फिर उसके जीवन में दूसरी तरफ जब घटना घटी, भगवान बुद्ध का दर्शन मिला, तब वही अंगुलीमाल जो हत्यारा बन गया था, फिर एक महान भिक्षु हुआ। तो ये जो दो घटनाएं एक ही साथ उसके जीवन में घटी, यह इसलिए हुई, पहली घटना कि उसने गुरु की बात को ज्यों का त्यों मान लिया। वहाँ खुद को सोचना चाहिए था कि क्या 1000 लोगों की हत्या करना पाप है या पुण्य है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उस जमाने में गुरु की बात को टालना मौत के बराबर था। कोई भी शिष्य गुरु की बात को नहीं टालता था और इसलिए अहिंसक हिंसकी हो गया। तो जब हम सत्संग में जाएं, गुरुजनों के पास जाएं, तो उनके जो ज्ञान हैं, वे जो बता रहे हैं, उन बातों पर हम अमल करें, सोचें, आत्ममंथन करें कि क्या ये बात सही है, क्या इन बोले सद्गुरुदेव की जय। जब हम ज्ञान की बातों पर अमल करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तभी हम सही रास्ता पकड़ सकते हैं, तभी हम सही दिशा की ओर चल सकते हैं। अन्यथा जैसे पूरा संसार बस चमत्कार की महिमा में बहा जा रहा है, भागे जा रहे हैं, वैसे अगर हम भी चलते रहें तो फिर हम शांति को या कहें अपने जीवन को नहीं संवार पाएंगे। हम जीवन में सद्गुणों को तभी ला पाएंगे जब हम आत्मचिंतन करें, क्योंकि जब हम आत्मचिंतन करते हैं तभी हमारे अंदर सद्गुणों का वास होता है, तभी हम बुराइयों की पहचान कर पाते हैं और अच्छाइयों की भी पहचान कर पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि हमारा जीवन हमारे हाथों में है। हमें खुद को देखना है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। जब हम खुद से प्रश्न करेंगे तब हमें खुद ही उत्तर मिलेगा। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और ज़्यादा न कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।